दक्षिणाब्धे प्रसरं सुमेरोर्मूर्ध्नो धरां व्याप्य समुल्लसन्तम् अब्धित्रिवेणी प्रणिताङ्घ्रिमूलम् वन्दामहे भारतवर्ष विष्णुम्। भारतवर्ष को विष्णु की परा पीठिका पर स्थापित करने वाले आचार्य प्रवर रेवा प्रसाद द्विवेदी हमारे पिताजी के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित है। मैं श्री शंकर शिक्षायतन के माननीय ऋषि कुमार मिश्र जी को, जिनका यह संकल्प था, उनकी संभवतः माता जी रेणुका जी यहाँ उपस्थित होंगी, उनको प्रणाम करती हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पद को शोभित करने वाले प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, परमादरणीय प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हमारे गुरु जी, हमारे अग्रज तुल्य आदरणीय रमेश कुमार पांडे भैया, आदरणीय केदार नारायण जोशी भैया, आदरणीय शरदिंदु त्रिपाठी जी, मणिशंकर द्विवेदी जी, लक्ष्मीकांत जी विमल, मेरे भैया सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, और इस समारोह में लगभग 79 जन जुड़े हैं। मेरी भाभी भी दिखलाई दे रही हैं। समारोह में लगभग 79 लोग और जुड़े हैं, उन सबको प्रणाम करती हूँ। यह सम्मान वस्तुतः पिताजी की शाश्वत साहित्य आराधना का सम्मान है। जब कानपुर में आदरणीय संतोष जी से हम लोगों का साक्षात्कार हुआ था, तभी लगभग 2 वर्ष पहले इस कार्यक्रम के लिए भूमिका बनी थी, और मैं हृदय से गदगद थी कि जब भी पिताजी का यह सम्मान होगा मैं वाराणसी में उपस्थित रहूंगी। दुर्योग से ऐसी वैश्विक महामारी आई कि हम सब अपनी अपनी जगह पर सीमित हो गए, और आज यह कार्यक्रम पिताजी की अनुपस्थिति में हो रहा है। अत्यंत हृदय में पीड़ा भी है, लेकिन आगे बढ़ना ही पिताजी ने भी सिखाया है। प्रत्येक रचना में उनके कितनी जिजीविषा और संघर्षों से लड़कर फिर से खड़े होने की जो एक प्रबल वैचारिक भूमिका प्रस्तुत की जाती है, उसका हमको भी अपने भीतर समायोजन करना होगा। मैं तो पिताजी की वंश परंपरा की सबसे छोटी सदस्य हूँ, लेकिन वस्तुतः मैं बहुत कम समय उनसे ज्ञान अर्जित करने के लिए व्यतीत कर पाई। मेरा अधिकांश समय उनकी अनुपस्थिति, उनके वियोग में ही बीता है, लेकिन मैं उनकी परम शिष्या हूँ, हृदय से उनकी आराधिका हूँ, परम उपासिका हूँ, और मेरा जीवन का अधिकांश समय गुरुजी के शास्त्रों की, गुरुजी के ग्रंथों की के अध्ययन में ही बीतता है। मेरे पूरे घर में चारों ओर उन्हीं का वाङ्मय व्याप्त है। अभी भी मेरी टेबल पर पिताजी के ग्रंथ खुले हुए रखे हैं, तो मैं प्रतिपल उनको अपने भीतर प्राप्त तो करती हूँ, लेकिन जो अभाव, जो वियोग है, उसको कभी भूल नहीं पा रही। लगभग 3-4 महीने की जो अवधि बीती है, उसमें मैं अपने आप को निरंतर कमजोर ही अनुभव कर रही हूँ। ये पता नहीं कब वो सामर्थ्य मेरे भीतर आएगा। एक दिन बैठी थी, भैया ने कहा पिताजी पे कुछ लिख दे। छोटा भैया बहुत प्रेरित करता है, और मेरे पतिदेव भी मुझे लिखने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं, लेकिन अपनी अपनी सीमा है या मनस्थिति है। तो मैंने पिताजी के लिए कुछ लिखा है, मैं उसको बताना चाहूंगी। फिर वो अभी रमेश भैया हम लोगों के काव्य प्रकाश पढ़ने की घटना को याद कर रहे थे, तो उसके विषय में भी कुछ मस्तिष्क में है। महामहोपाध्याय प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी काशी के प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान रहे हैं। आप संस्कृत समाज में सनातन कवि उपनाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपनी अजस्र साहित्य धारा को निरंतर प्रवाहित करते हुए शताधिक रचनाओं द्वारा संस्कृत साहित्य जगत को विस्तार एवं प्रकर्ष प्रदान करते रहे हैं। सनातन कवि की जन्मतिथि जैसा हमने भी पढ़ लिया है, संवत 1988 की भाद्र शुक्ल एकादशी, डोल 11 बड़ी जीजी बताती है। तदनुसार 21 सितंबर 1931 ईस्वी है। आपका जन्मस्थान भारतवर्ष के मध्य प्रदेश में परम पवित्र नर्मदा नदी के तट पर बसा नांदनेर नामक गांव है, जिसके ऐतिहासिक टीले आज भी उसको मौर्यकालीन नंद नगर के समकक्ष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा पिताजी ने ही हम लोगों को बतलाया था जब हम उनके साथ गांव गए थे।
आचार्य द्विवेदी पिताजी को, उनके पिताजी ने 8 वर्ष की आयु में संस्कृत का प्रथम पाठ पढ़ाया और तभी घोषणा की थी कि मैं काशी भेजकर तुझको संस्कृत का प्रकांड विद्वान बनाना चाहता हूँ। आपने किशोरावस्था तक माता पिता के देहावसान के बाद अपने मामा जी के पास रहकर संपूर्ण मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण की। 14 वर्ष की आयु में आप अपने पिताजी के आशीर्वाद को सबसे बड़ा संबल मानते हुए अनाथ रेवा प्रसाद द्विवेदी, सबके नाथ बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी आ गए। आपने परंपरागत पद्धति से अपनी संपूर्ण शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या धर्म विज्ञान संकाय, वर्तमान में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के साहित्य विभाग से प्राप्त की। आपने साहित्य विषय में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की आचार्य परीक्षा सर्वाधिक अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण की और विश्वेश्वर नाथ चौबे नामक स्वर्ण पदक, जो अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता है, उसको प्राप्त किया। जयपुर से आपने वेद विद्या की शिक्षा ली और हमारी मातृ संस्था कला संकाय संस्कृत विभाग से स्नातकोत्तर की उपाधि भी सर्वोच्च अंकों से उत्तीर्ण की, प्राप्त की। माँ सरस्वती के वरदान, गुरुजनों के आशीर्वाद तथा काशी के श्रेष्ठ विद्वानों की अद्भुत छत्रछाया में आपने अपनी संपूर्ण शिक्षा प्रकांड वैदुष्य के साथ निर्विघ्न पूर्ण की। आपने साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य विद्वानों से संस्कृत साहित्य शास्त्र के दुरूह ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन किया तथा उन्हें कंठस्थ भी किया। अध्ययन काल में ही आपने महाकवि कालिदास के संपूर्ण वाङ्मय को याद कर स्वयं को महाकाव्य, स्वयं सुर भारती के कवित्व पक्ष को प्रबल किया। साथ ही महाकवि श्रीहर्ष के महाकाव्य नैषधीय चरितम को कंठाग्र कर मानो सुर भारती के समग्र श्रृंगार को अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लिया। आप अपने गुरुजनों के प्रति असीम आदर भाव रखने वाले सनातन कवि ने आजीवन संस्कृत साहित्य एवं साहित्य शास्त्र की अभूतपूर्व सेवा की। आपने लगभग 3 सहस्राब्दियों के संस्कृत साहित्य शास्त्रियों के सिद्धांतों को विधिवत पढ़ा तथा आत्मसात किया। आपने अपनी प्रतिभा से पूर्ववर्ती आचार्यों के स्थापित सिद्धांतों का परिष्कार किया तथा अनेक युगीन मौलिक सिद्धांतों की स्थापना भी की। आपने ध्वनिवाद का, जैसा अवय विद्वानों ने कहा कि आपने ध्वनिवाद का मूलोच्छेद किया, किंतु इससे पूर्व ध्वनिवादी आचार्यों के ग्रंथों को पंक्तिशः याद भी किया। आलोचना की उस अत्यंत स्वस्थ परंपरा के आप पुरोधा रहे जिसमें प्रतिपक्ष अपने स्थापित सिद्धांतों के प्रबल विरोध में भी स्वयं को आदृत सा महसूस करता रहा। काशी की विद्वत परंपरा एवं शास्त्रार्थों के प्रबल स्तंभभूत आचार्य द्विवेदी जी के अचूक तर्क संस्कृत विद्या को नित्य नवीन ऊर्जा से ऊर्ध्वगामिनी रसमयी कल्पलता जैसी परिवर्धनशील बनाते रहे हैं। सर्व विद्या की राजधानी काशी की पवित्र भूमि पर बढ़ रहे अकिंचन रेवा प्रसाद द्विवेदी के मस्तिष्क में विद्वान गुरुजनों ने ज्ञान के जिन बहुमूल्य बीजों को बोया, वे विधिवत अंकुरित हुए और पल्लवित एवं पुष्पित होकर महामहोपाध्याय ब्रह्मर्षि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी सनातन कवि के रूप में विशाल वटवृक्ष बनकर काशी के साथ ही समग्र विश्व के लिए बहुमूल्य सिद्ध हुए। आपने 1986 में अपने स्वतंत्र प्रकाशन कालिदास संस्थानम वाराणसी की स्थापना की। आप अपने महत्वपूर्ण मौलिक ग्रंथों का यहीं से निरंतर प्रकाशन करते आए हैं। आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का दिंगमात्र निदर्शन आपकी सुविस्तृत ग्रंथ सूची से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें 32 मौलिक रचनाएं हैं, 3 महाकाव्य, 24 खंड काव्य, 2 नाटक और 3 कथाएं, 6 नवीन शास्त्रीय लक्षण ग्रंथ, 5 मोनोग्राफ, 7 साहित्य शास्त्रीय कृतियों के हिंदी भाष्य, 21 ग्रंथों की समीक्षापूर्ण संपादन, 18 स्वहस्त लिखित हस्तलेख और 2 कालिदास शब्दानुक्रम कोश, जिसमें से एक जो नवीनतम है उसका
निर्माण और संपादन हमारे भैया सदाशिव कुमार द्विवेदी जी ने किया है। उपर्युक्त जो ग्रंथ हैं इनका लेश मात्र भी हम पढ़ पाए और पढ़कर हम आत्मसात कर पाए तो हमारे जीवन के लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कल से आज तक में पिताजी के द्वारा प्रतिपादित गार्हस्थ्य धर्म पर विचार कर रही थी। कितना अद्भुत उनका चिंतन है। केवल इस एक पक्ष को मैं बता देना थोड़ा सा चाहती हूँ कि उन गृहस्थ, उन्होंने दाम्पत्य की परिभाषा की, गृहस्थ धर्म की दृढ़ता से स्थापना की, और पत्नी क्या होती है, पत्नी हर स्थिति में उनके लिए प्रिया ही है। ऐसा उत्तर सीता चरितम में जब भगवती सीता जी के लिए आचार्य द्विवेदी जी प्रतिपादित करते हैं तब वे लिखते हैं कि वस्तुतो यदि सुमानुषी श्रुति पद्मिनी श्रयति पद्मतां प्रिया सास्ति चेद यदि शिखा विभावसो रूष्मतां स्पृशति तत्र च प्रिया। यदि दाम्पत्य कमलिनी है तो उसमें कमल है प्रिया सहधर्मिणी पत्नी, और यदि वह दाम्पत्य अग्नि की शिखा है तो उसमें ऊष्मा का कार्य करती है प्रिया सहधर्मिणी। और फिर वो आगे लिखते हैं हृदयं हृदयेन संवदेदयमात्मा च वपुः परिच्छिदाम् अपनीय परात्परं विषेदिति हेतोर्गृह मेधिता सताम्। सत्पुरुष गृह मेधी इसलिए बनते हैं कि हृदय का हृदय संवादी हो जाए, पति और पत्नी दोनों के हृदय संवादी हो जाए और यह आत्मा शरीर के घेरे के ऊपर उठकर परात्पर तत्व में प्रवेश कर जाए। अब भगवान राम के जीवन में तो उनकी जो प्रिया है, जब उनके संग सुखमय जीवन व्यतीत करने का समय आया तो उसका विच्छेद होना है, तब कैसा जीवन को धैर्य धारण करे, इसके भी दो अद्भुत उदाहरण हैं। भगवान राम वह माने जो अपार श्रद्धा से एक पत्नी व्रत जिन्होंने धारण किया था तो उनके जीवन में अब दूसरी स्त्री आनी ही नहीं है। तब भी जब माता सीता स्वेच्छया विवासन स्वीकार करती हैं, निर्णय देती हैं, तब वे कैसे हिमालय के सदृश अपने आप को अडिग बनाते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त होते हैं। उस पे पिताजी का एक बड़ा ही मार्मिक पद्य है, निज नरपति धर्म रक्षणायाम हिमगिरि निश्चलताम वहन निराशी धृत वपुरिव कर्म योग एष शपित ममत्वतया तदान्व भावी। माता के विवासन के बाद भगवान ने पुनः उस पुराने धर्म को, ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया और नरपति धर्म पर अडिग होकर चलने लगे। अब भगवती सीता जिनको इतना बड़ा वैभव छोड़कर क्षण भर में जाना पड़ा, जब हम जरा बहुत ही अपनी हानि हो जाती है तो इतनी ग्लानि में पड़ जाते हैं कि हमारा तो सर्वस्व लुट गया। वो माता परापीठिका पर हमारी हम सब की एक तरह से आदर्शभूत माता जब सब छोड़कर जाती हैं तब भी वो क्या कहती हैं, पंचम सर्ग में हमें देखने को मिलता है। और कितने बड़े धैर्य की बात हमें पता चलती है यहाँ कि तातो में जनक उदाहृतो जगत्या माता में नृभुवन सूर्यम धरित्री भरता में युग पुरुषोन्तरात्म भूतः किम तत् यत् भवतु ममापि कापि सीमा। अरे मेरे पिता संसार के पिता माने जाने वाले जनक नाम से हैं और वस्तुतः हर पुत्री के पिता जनक ही होते हैं। वो संसार में सर्वोच्च शिखर पर विराजमान व्यक्ति होता है जो हमारा हर पुत्री का पिता होता है। तो माता कहती हैं मेरे पिता संसार के पिता माने जाते हैं जनक नाम से, मेरी माता भी वह भूमि जिसने संपूर्ण मनुष्य लोक को जन्म दिया है। मेरे पति हैं युग पुरुष, सबकी अंतरात्मा। अब जब मैं इतने व्यापक वंश से संबंध रखती हूँ तब मेरी भी कोई सीमा क्यों कर होवे। मैं एक राजभवन में उसे अपना मानते हुए वहीं निवास करने की इच्छा क्यों कर रखूं। मेरे लिए भी यह अनंत विश्व मेरा अपना है और ईश्वर मेरा साक्षी है, वह मेरा अवश्य ही सामर्थ्य बढ़ाएंगे। यह समय जो आज का समय है, यह बड़ी निराशा का समय है
इनमें ये जो आदर्श वाक्य है कि हर स्थिति में हमें दृढ़ता से खड़े होना है, ये पढ़ पढ़ कर मैंने अपने जीवन का कि आधी आयु तो पार कर ली, और मैं तो चाहती हूँ कि पिताजी के ग्रंथों के एक एक अक्षर को याद कर लूं और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको हम जीवन में व्यतीत कर लें, जीवन में उतार लें। सनातन कवि के संस्कृत काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र तथा साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में जिन मौलिक सिद्धांतों की स्थापना हुई है, उन्होंने स्थापना की है, वे शताब्दियों तक इस युग को द्विवेदी युग या सनातन युग के परिचायक के रूप में स्थापित करते रहेंगे। आपने जैसा भैया भी बताया, आदरणीय त्रिपाठी गुरुजी ने भी बताया कि आपने अग्नि पुराण के रूप में साहित्य शास्त्र के आगम की स्थापना करके साहित्य शास्त्र को प्रबल तार्किक अवलंब प्रदान किया है। काव्य शास्त्र में अलम ब्रह्म जैसे युगीन सिद्धांत की प्रतिष्ठा करके आपने काव्य शास्त्र को दर्शन की परापीठिका पर स्थापित कर दिया है। यह केवल संस्कृत वाङ्मय के लिए नहीं है, यह सिद्धांत विश्व की किसी भी भाषा में लिखा गया साहित्य से, किसी भी भाषा में लिखे गए साहित्य से संबद्ध है। विश्व की किसी भी भाषा में लिखा गया साहित्य सहृदय के हृदय को वेद्यांतर के संपर्क से विरत करके उस तृप्ति, पर्याप्ति, अलंत, संतुष्टि, पूर्णता की अवस्था में ले जाता है, जहां केवल परम आनंद ही अनुभूति का विषय होता है। वर्तमान में यह संतुष्टि ही मानव मात्र के लिए सहास्तित्व, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति का सार्वकालिक अचूक उपाय है। साहित्य की यह पराभूमिका विश्व में व्याप्त नैराश्य तथा तज्जन्य आत्मघाती प्रवृत्ति के निवारण के लिए भी ब्रह्मास्त्र का काम करती है। निश्चय ही अलम ब्रह्म के प्रवर्तक आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ब्रह्मर्षि की उपाधि से अलंकृत किए जाने योग्य हैं, और आज हमारी यह इच्छा पूरी भी हो गई। ऋषि सम्मान प्राप्त करके हम उन्हें ब्रह्मर्षि कह सकते हैं। एक बार मैंने पिताजी के साहित्य शास्त्रीय विचारों को एकत्रित करके निबंध लिखा और पूछा कि पिताजी मैं इसमें लिख दूं कि महामहोपाध्याय रेवा प्रसाद द्विवेदी सनातन कवि की साहित्य शास्त्रीय अवधारणाएं, तो पिताजी ने स्वयं भी कहा था कि तुम अब मुझे ब्रह्मर्षि कह सकते हो। तो सनातन, जब हम साहित्य शास्त्रीय चिंतन की बात करते हैं तब यह ब्रह्मर्षि शब्द पिताजी ने ही मुझे बताया था। आपने अपने व्यापक साहित्याकाश को जिन प्रकाशमान ग्रंथ नक्षत्रों से सुशोभित किया है, उनमें से लेश मात्र का अध्ययन भी अध्येता के मस्तिष्क के परिष्करण के लिए पर्याप्त है। आपका प्रगतिशील मौलिक चिंतन सकारात्मक ऊर्जा से पूर्णतः ओतप्रोत रहता है तथा सामाजिक की चेतना को समाधान के मनोरम सुधा सिंधु में निमज्जित होने का अवसर प्रदान करता है। आपने प्रसिद्ध पौराणिक आख्यानों को भी अपनी नवीन उद्भावनाओं से अलंकृत एवं परिष्कृत करके इतनी सहजता से प्रस्तुत किया है कि मूल की रक्षा भी हो सकी और सहृदय को नवीनता का नवनीत भी प्राप्त होता रहा। निसंदेह आप में महाकवि के समग्र गुणों का एकत्र समावेश प्राप्त होता है। विधाता के क्रूर नियम जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु के अधीन हो आपने 21 मई 2021 को काशी के केदारक क्षेत्र में शिव सायुज्य को प्राप्त कर लिया है। लेकिन निश्चय ही आपकी सुमहती, जो यहाँ बैठे इतने विद्वानों की शिष्य परंपरा, आपके उस यशस्वी स्वरूप को निरंतर प्रकाशित करती रहेगी और संस्कृत साहित्याकाश आपकी साहित्य आराधना को की अमिट छाप से आलोकित होता रहेगा। यदि अवसर हो तो मैं 2-4 मिनट में हमारे वंश वृक्ष के विषय में कुछ बताना चाहूंगी, क्योंकि यह पक्ष अभी तक कहीं भी उद्घाटित नहीं हो पाया है। आदरणीय पिताजी का विवाह सनातन कवि का जीवन सफल गार्हस्थ्य का अनुपम उदाहरण है। आपका विवाह नादनेर के निकट ही विद्यमान बम्होरी नामक ग्राम के सरपंच की पुत्री द्रुपद कुमारी से हुआ। श्रीमती द्रुपद कुमारी अत्यंत बुद्धिमती रहीं, लेकिन उन्होंने आजीवन पातिव्रत्य धर्म का विधिवत निर्वाह किया। स्वयं में प्रबल ज्ञान पिपासा रखने वाली हमारी माता जी ने अपने पति के उत्तरोत्तर उत्कर्ष को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बना लिया।
उन्होंने एक बार पिताजी से पूछा कि आपके क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, तो पिताजी ने कहा कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिले तब समझो कि हाँ बड़ा पुरस्कार मिला। तो माता प्रतिदिन यही सोचती थी कि अब आपको इस ग्रंथ पे राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाएगा, और पिताजी सचमुच सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले विद्वान रहे। पति की साहित्याराधना के महत्व को समझकर माता ने अहर्निश सेवा प्रारंभ की और अपने परिवार के वातावरण को तपस्थली सा शांत एवं अनुकूल बनाए रखा। निसंदेह सनातन कवि की अव्यवहित साहित्य साधना का सर्वप्रथम श्रेय माता जी को ही प्राप्त होता है। यदि मैंने पिताजी के इस दाम्पत्य धर्म का अध्ययन पहले किया होता तो अपनी माँ को बताती कि अम्मा पिताजी क्या सोचते हैं कि पत्नी क्या होती है, मैं चूक गई। सनातन कवि के परिवार में 3 पुत्रियां तथा 2 पुत्र हैं। आपने अपनी 5 संततियों के समुचित पालन पोषण तथा शिक्षा के दायित्व का विधिवत निर्वाह किया। संतति के सान्निध्य तथा उसके उत्कर्ष से प्राप्त होने वाली संतुष्टि का हृदय स्पर्शी चित्रण सनातन कवि की रचनाओं में यथावसर प्राप्त होता रहता है। 16 मई 2002 में मेरी माँ नहीं रही, उसके बाद पिताजी ने ही अपने अभिभावक के दोनों पक्षों को के दायित्व का पूर्णतः निर्वाह भी किया। वे हम सबके पूरे परिवार के संबल बने रहे। पिताजी की वंश परंपरा की पहली संतति मेरी बड़ी जीजी का जन्म 26 जून 1957 ईस्वी को हुआ। पिताजी ने वंश वृद्धि करने वाली इस प्रथम संतति का नाम अपने गोत्र के आधार पर काश्यपी रखा। पुत्री के प्रति वात्सल्य की माया का अनुभव होने पर पिताजी ने उन्हें माया कहकर पुकारना शुरू किया और अपने महाकाव्य में इस माया को चित्रित भी किया है। इसमें स्वातंत्र संभवम के स्वातंत्र संकल्पोदय नामक जो द्वितीय सर्ग है उसमें आया है, मायाम यशोदेव महानुभावाम अलालयत साध्वसिनी तदम्बा। रानी लक्ष्मीबाई की माता अपनी पुत्री को माया के जैसे ही पालती है जैसे कि जो माया यशोदा माता को मिली थी। पिताजी हमारी माता जी को सदैव माया की अम्मा के नाम से ही पुकारते थे। बड़ी जीजी चित्रकला के साथ ही विविध कलाओं में पारंगत हैं। पिताजी ज्योतिष के परम ज्ञाता थे और अपने वंशांकुरों की कुंडलियां स्वयं बनाते थे। तो उन्होंने जीजी की कुंडली देखी और उनके योग्य वर जैसे ही प्राप्त हुआ उनका विवाह समाजशास्त्र के विद्वान आदरणीय अरुण कुमार श्रोती जी से किया। विवाह के बाद जीजी ने भी जबलपुर विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं योग्यता सूची में स्थान लाते हुए उत्तीर्ण की और अपने आज सुखमय जीवन व्यतीत कर रही हैं। इसी प्रकार छोटी जीजी का भी जन्म हुआ तो उनके पूर्ण चंद्र के सदृश गोल मुखाकृति को देखकर पिताजी ने उनका नाम शशिबाला रखा। जीजी ने भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत के साथ ही गृह विज्ञान की शिक्षा ली और उनका व्यक्तित्व बाल्यकाल से ही बड़ा ही गौरवपूर्ण था। तो पिताजी ने उनके अनुरूप ही बहुत प्रतिष्ठित विधायक के पुत्र आदरणीय विनय कुमार जी दीवान के पुत्र विवेक दीवान जी से किया। दोनों ही कुलों के महान कुलों की जो महती परंपरा है, गांधीर्य है, उसको धारण किए हुए आज हमारी जीजी अपनी विदुषी पुत्री और पुत्र के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही हैं। ऐसे ही 8 मई 1963 बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे बड़े भैया का जन्म हुआ। उन्नत ललाट, गौर वर्ण और दिव्य रूप को देखकर पिताजी ने उनका नाम सर्वज्ञ कुमार रख दिया। बड़े भैया अपने नाम के अनुरूप ही उत्तरोत्तर बौद्धिक प्रकर्ष को प्राप्त करते हुए विश्वविख्यात वैज्ञानिक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वो अमेरिका में इस समय उनके रात्रिकालीन भोर का समय होगा, लेकिन वो निश्चय ही जुड़े होंगे। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिक संस्थान IIT BHU से फार्मेसी की उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर अपने विषय में पारंगत होने के लिए वे ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी वैंकूवर कनाडा गए तथा प्रोफेसर मिचेल के निर्देशन में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण शोध कार्य संपन्न किया। आजीविका के लिए उन्होंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का चयन किया, लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि भैया का ज्ञान समाज की सेवा के लिए प्रयोग में आए। तो भैया ने फिर अपनी कंपनी बनाई और एक
4 इनहेलर बनाए हैं। उनमें से एक तो बहुत ही प्रसिद्ध इनहेलर है जो कि पावर ओरिएंटेड है, और उनका विवाह डॉक्टर सीमा श्रोती, जो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनकी पुत्री हैं, से हुआ। दोनों भाई भाभी वर्तमान में अपनी पुत्री और पुत्र के साथ मानव मात्र के कल्याण के लिए यंत्रों के आविष्कार में लगे हैं। और आपने पिताजी की सेवा में भी कोई कमी नहीं रखी। अमेरिका से 1 वर्ष में पिताजी 9 भैया 9 बार भारत आए, और हर बार पिताजी के सानिध्य में रहने के लिए लालायित रहते थे। तो ऐसे आज भी बड़े भैया पिताजी के कार्य के लिए यदि शीर्षासन भी करनी पड़े तो कर लेंगे, लेकिन वो एक भी वचन नहीं टालते। जो पिताजी की शिक्षा वो इतनी दूर सुदूर प्रांत में रहकर यदि कोई बालक पिताजी के शिक्षा को अपना गुरु मंत्र मानकर पालन कर रहा है, तो यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है उन माता पिता के लिए जिनकी वो संतति है। ऐसी ही पूर्णिमा की एक और पावन तिथि को 2 मई 1964 को आप सबके अत्यंत प्रिय सदाशिव भैया का भी जन्म हुआ, और बाबा विश्वनाथ की सदा शिवमयी अनुकंपा को याद कर पिताजी ने इस जातक का नाम सदाशिव कुमार रखा। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय से संस्कृत ऑनर्स लेकर स्नातक तथा इस संस्कृत विभाग के से स्नातकोत्तर परीक्षाएं सर्वोच्च स्थान के साथ उत्तीर्ण की तथा स्वर्ण पदक प्राप्त किया। एक बड़ी विशेष बात है, छोटे भैया ने एमए उत्तरार्ध में रहते ही, माने पढ़ ही रहे थे तभी यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और छात्रवृत्ति के पहले दावेदार बने। माने रिसर्च में रजिस्ट्रेशन तो बहुत बाद में हो पाया, क्योंकि तब वो स्नातक उत्तरार्ध के विद्यार्थी ही थे। उसके बाद आपने आदरणीय विश्वनाथ भट्टाचार्य जी के निर्देशन में महाकवि कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव की पांडुलिपियों के पाठांतरों का समीक्षात्मक अध्ययन करके महत्वपूर्ण शोध कार्य संपन्न किया, जिसका प्रकाशन अ टेक्सचुअल स्टडी ऑफ कुमार संभव शीर्षक के अंतर्गत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से किया गया है। आपका कालिदास शब्दानुक्रम कोश आज सब विद्वानों के हाथ में है, और निश्चय ही वो आगे आने वाले शोधकर्ताओं के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। सदाशिव भैया का विवाह मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी की बड़ी पुत्री सौभाग्यवती अनामिका से हुआ, जो भाभी दिखाई दे रही हैं। एक बहुत रहस्य की बात है कि आप नृत्य विशारद हैं, लेकिन जब जैसे अम्मा ने पिताजी की सेवा की, वैसे ही सीमा भाभी ने बड़े भैया की सेवा की, और वैसे ही अनामिका भाभी अपने सारे गुणों को अपने कह सकते हैं कि उनकी जो हॉबीज हैं उनको एक तरफ रखकर छोटे भैया की अहर्निश सेवा में लगी हैं। तभी यह जो आपको सूर्य पिताजी का प्रतिबिंब दिखलाई दे रहा है, उसके पीछे मेरी भाभी की अहर्निश सेवा है, और बच्चों का उनके अनुरूप बने रहने का स्वभाव कार्य करता है। मैं आपको हृदय से याद भी करती हूँ और आपका सम्मान भी करती हूँ कि पिताजी की वंश परंपरा को जिस गौरव पर स्थापित होने का अवसर मिला है, उसमें आप सब बहुत बहुत सहयोगी हैं। आप वर्तमान में भैया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र के संस्थापक समन्वयक के गुरुतर दायित्व का कुशलता पूर्वक निर्वाह कर रहे हैं। ईश्वर की असीम अनुकंपा तथा अम्मा पिताजी के आशीर्वाद से आपने संस्कृत जगत में उत्कर्षपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। यह हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। आप पिताजी के संपादन कार्य का तो दायित्व संभाले ही हुए हैं। आप अपनी स्थापित सिद्धांतों को अपनी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा से आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बोधगम्य बनाते हुए प्रबल तर्कों के साथ प्रस्तुत करने का असीम अद्भुत सामर्थ्य भी रखते हैं। मेरे परम स्नेही दोनों भैया एवं भाभियों ने अम्मा के देहावसान के बाद लगभग 19 वर्षों तक पिताजी की मनोयोग से सेवा की। निसंदेह सनातन कवि के दोनों पुत्र उनकी साहित्य आराधना को प्रकर्ष पर पहुंचाने में सहायक बने रहे। सदाशिव भैया, छोटी भाभी और बच्चे भी दिखलाई दे रहे हैं, दोनों पुत्रियों तथा पुत्र के साथ वाराणसी के पैतृक निवास में रहते हैं और पिताजी के कार्यों का शेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए कृत संकल्प हैं। मैं पिताजी के वंश वृक्ष की सबसे छोटी संतति हूँ और
उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करके जो कुछ इस जीवन में पा सकूंगी उसको पाने का पूरा प्रयास करूंगी। पिताजी का मेरे ऊपर मुझे अंतिम आदेश या कहिए आशीर्वाद यही मिला कि मैं साहित्य शास्त्र की सेवा करती रहूं, साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में कार्य करती रहूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि मैं ऐसा कर सकूं। इस सभा में परमादरणीय माता जी महामहोपाध्याय पुष्पा दीक्षित जी भी विद्यमान है, यद्यपि मैं स्क्रीन पर उनको नहीं देख पा रही हूँ। और पिछली बार यह सम्मान हमारी माता जी को प्राप्त हुआ ऐसा मुझे याद है। मैं आदरणीय माता जी से बहुत भय खाती हूँ, क्योंकि माता जी ने जो मुझको संस्कृत व्याकरण की तैयार करने की दिशा दी थी, उससे मैं उस पर मैं उतनी तेजी से नहीं चल पा रही जितना मुझे चलना चाहिए। लेकिन माता जी विश्वास कीजिए, मैं रात दिन यही सोचती हूँ कि मैं किस तरह आपको संतुष्ट कर पाऊँ कि आपने जो प्रश्न किए सबके उत्तर देकर मैं ये मान सकूं कि माता जी मुझसे अब प्रसन्न हैं। मेरा एक दायित्व वह भी है कि मैं पहले पौष्पीय व्याकरण पद्धति को आत्मसात कर लूं और माता जी के सामने उन्हीं के प्रश्नों को समाहित करके मैं संतुष्ट कर सकूं। तो मैं माता जी को भी भूरी भूरी प्रणाम करती हूँ। क्षमा याचना पूर्वक मैं आपको प्रतिदिन स्मरण भी करती हूँ कि माता जी आप ही शक्ति दे कि मैं आपके व्याकरण के स्तंभ को अटल बना सकूं और आगे उसको उसको प्रसारित कर सकूं। रमेश भैया ने आज याद दिला दिया, वह जो हमारा काव्य शास्त्र के अध्ययन का पक्ष था। बस एक बात बताओ भैया, पिताजी ने कितना बढ़िया हम लोगों को अलंकार का सूत्र दिया था। चमत्कृति जनकता वच्छेद का वच्छिन्नानुप्रासोपमाद्यन्यतमत्वम अलंकारत्वम। अलंकार की यह जो परिभाषा है वह पिताजी ने ही एक बार में याद करवाई थी, वो हमेशा याद रहती है। अभी जब काव्य शास्त्र पढ़ाती हूँ, काव्य प्रकाश पढ़ाती हूँ, तो मुझको ऐसा लगता है कि पिताजी बैठकर हमें याद करा रहे हैं। और एक जैसे छोटे छोटे सूत्र देते थे, जहां पर उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा का प्रसंग आया वहां पर लिखा गया है कि उभय रूपा चेयम शुद्धा उपचारेणा मिश्रितत्वात्। पूछा पिताजी उपचार कह, तो बोला उपचार सादृश्यम। तो सादृश्यम याद कर लिया बस, और सादृश्य गुणगत होता है। तो वो उस पुस्तक के पिताजी वाल का ही संपादन, जो मूल पाठ है केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित, उसमें वहां लिखा हुआ है सादृश्यम उपचार सादृश्यम। ऐसे ही जब काकू आया, तो जहां पर है कि तथा भूतां दृष्ट्वा नृपसदसि पांचाल तनयां वने व्याधैः सार्धं सुचिरमुषितं वल्कलधरैः विराटस्यावासे स्थितमनुचितारंभ निवृतं गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजसि नाद्यापि कुरुषु। तो यहाँ पर जब काकू आए तो पिताजी से पूछा, पिताजी कैसे अंतर समझें? तो पिताजी ने कहा कि अत्र प्रश्न मात्रेणैव विश्रांते काको। यदि काकू की प्रश्न मात्र में ही विश्रांति हो जाती है तो फिर मयि न योग्य खेद पुरुषु तु योग्य। यह जो व्यंग्य अर्थ आता है यह स्वतंत्र होकर आता है, इसलिए यहाँ पर काकू अक्षिप्त व्यंजना है। ऐसे करके पिताजी ने जैसा भी बताया काकू के आधार पर, तो गुण जहाँ गुणीभूत व्यंग्य, काक्वाक्षिप्त गुणीभूत व्यंग्य है और काकु से ध्वनि होती है, इन दोनों के प्रसंगों को पिताजी ने इतने स्पष्ट समझाया था। वो भी मैंने प्रश्न मात्रे नहीं व विश्रांते काको लिखकर ग्रंथ में छोड़ रखा है। तो अद्भुत समय था वो, जब हम पिताजी के सानिध्य में बैठकर पढ़ते थे। पर यहाँ यह बताकर मुझे इस बात की संतुष्टि मिल रही है कि पिताजी की वंश परंपरा को हमारा पूरा परिवार, वंश पिताजी की साहित्य आराधना को पूरा परिवार मिलकर आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। ईश्वर हमें शक्ति दे और आप सब गुरुजन अब पिताजी के शरीर विद्यमान न रहने की अवस्था में हमारे सभी स्नेही गुरुजन ही हमारे अवलंब है। हम पर अपने आशीर्वचन, अपनी कृपा बनाए रखें ताकि हम और कार्य कर सकें। इन्हीं शब्दों के संग विश्राम।